अस्सलामुअलैकुम इमरान भाई, बहुत मुबारक हो आपको। पिछले साल तो हज आपका नहीं हुआ था, वापस किया था घर में, आपको बहुत दुआएं करें आपके लिए। आप कसम से अल्लाह खुश रखे आपको, मुबारक हो, बहुत बहुत शुक्रिया कीजिए हमें। तैयार है, इतना बड़ा सरप्राइज तैयार है कि रोकने वाले सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी आपने आज तक लड़ाई की है ऐसे लोगों से जो कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं, अब आपकी लड़ाई है जो कैलकुलेशन के साथ नहीं चलते। ये मैं साबित करूंगा। ये वीडियो शायद उस वक्त अपलोड होगी जब लोगों को पता चल जाएगा कि मैं हज पे चला गया, और ये मैं रिकॉर्ड भी इसलिए करवा रहा हूं कि चंद चीजें मैं बताना चाहता हूं जी कि ये वीडियो आप उस वक्त देख रहे होंगे जब मैं हज पे हूं। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो मैं अपना आराम से हज करके वापस आ जाऊंगा, या फिर से पाकिस्तान का निजाम जाएगा, ये सऊदी अरब की मिन्नत करेंगे, तरला करेंगे। हो सकता है कोई ये वहां पे शरारत करने की कोशिश करें, मुझे उठाने की कोशिश करें, अगवा करने की दोबारा कोशिश करें, तो ठीक है ना, करें। इससे पहले भी इन्होंने यही किया तमाशा, ये दोबारा करके देख लें। इनका तरीकाकार ही है, इख्तलाफी आवाज को ये बर्दाश्त नहीं करते। मैं आज सुन रहा था आर्मी चीफ को, उन्होंने कहा जी कोई चीन और अमेरिका की फौज पे तनकीद करता है तो सर चीन और अमेरिका की फौज मार्शल तो नहीं लगाती ना, उनकी हरकतें ही नहीं है तनकीद वाली। और फौज पे कौन तनकीद करता है? फौज की तो सारे तारीफ करते हैं। तनकीद होती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की गंदी पॉलिसियों की, जिसके तहत वो मुल्क को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके तहत वो काबू करते हैं पूरे निजाम को, जिसके तहत वो हुकूमतें बनाते और गिराते हैं, जिसके तहत वो इदारों पे कब्जा करते हैं, जिसके तहत वो अदलिया पे कब्जा करते हैं, जिसके तहत वो जबरी तौर पे लापता करते हैं, मीडिया को कंट्रोल करते हैं। तो ये चीजों के ऊपर तनकीद होती है। अगर ये चीजें ना करें तो चीन और अमेरिका की फौज की तरह, यानी इंडिया की फौज जंग हारी हुई है, लेकिन उनके मुल्क में उनकी जो पॉलिसीज है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की, उनके ऊपर तनकीद नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर आप लड़ाई जीते हुए हैं, अल्लाह ने आपको इज्जत दी हुई है, लेकिन फिर भी तनकीद की जद में वजह यह नहीं है कि आप लड़ते कितना अच्छा है, वजह यह है कि आप अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आपने यह भी कहा कि आइन में कोई इजाजत नहीं है कि फौज के ऊपर तनकीद की जा सके, तो सर आइन में तो यह भी इजाजत नहीं है कि हुकूमत बनाई जाए और गिराई जाए। आइन तो और भी बहुत कुछ कहता है, और पाकिस्तान में अगर कभी आइन टूटा है तो ज्यादातर आइन तब टूटा है जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आइन तोड़ा और मुल्क पे कब्जा किया है, वरना इस मुल्क में तो आइन टूटा ही नहीं। सिविलियन बेचारे क्या आइन तोड़ेंगे, उनकी तो औकात ही कोई नहीं है, वो तो तोड़ ही नहीं सकते, कानून के साथ बंधे हुए। तो मैं हज करने के लिए जा रहा हूं, मेरा सिर्फ और सिर्फ मकसद है अपना जो मजहबी फरीजा है उसको अदा करना, और इसके बीच में जो रुकावट डालेगा मेरा रब जाने और वो जाने। इससे पहले भी मैं हज करने जा रहा था, मेरी खालिस नियत थी हज करने की, और बार बार टिकट मैंने लिए, और वो टिकट आपको पता है रिफंड भी नहीं होते। और मैंने यहां से भी अभी जो हज का सारा वो सिस्टम लिया, मैंने कोशिश की कि मैं सही टाइम पे जाऊं, सही टाइम पे हज करूं और वापस आऊं। तो मेरी नीयत खालिसतन मेरे रब को राजी करने की है, मेरी नीयत हज का फरीजा अदा करने की है। अल्लाह ताला मेरा हज कबूल करे। पूरे पाकिस्तानियों से सबसे दरखास्त है, आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरा हज कबूल करे और मेरी दुआएं कबूल करे। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, पाकिस्तान के लिए दुआ करूंगा, और इंशाल्लाह हमने जाना कहां है, अल्टीमेटली आना तो सबने पाकिस्तान में, हमने रहना भी पाकिस्तान में। ये वीडियो आप उस वक्त देख रहे होंगे जब मैं हज पे हूं। जब घर आया तो मेरे दिमाग में ये था कि अब मैं हज पे जाऊंगा, तो मैंने दोबारा हज की तैयारी की तो देखा फिर नाम इन्होंने ECL में डाला हुआ था। मैंने केस लड़ना शुरू किया, लड़ते लड़ते मैं एयरपोर्ट गया हज के लिए, यानी मैंने 3 दफा टिकट लिए, और तीनों दफा मैंने हाई कोर्ट के कहने पे लिए। ये आमिर फारूक साहब थे चीफ जस्टिस, ये आसरा देते थे, मैं टिकट ले लेता था, और मैं जब टिकट लेता था दोबारा एयरपोर्ट जाता था, फिर रोक लेते थे, फिर जाता था, फिर रोक लेते थे। तो फाइनली फिर इनके फैसले के खिलाफ मैंने अपील की, आमिर फारूक साहब के, इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा था। फिर वो डबल बेंच लगा, उसमें बड़ी मेहरबानी की अरबाब ताहिर साहब ने, और जो स्वाद से हमारे जज हैं, मेरे जेहन से नाम निकल गया, उन्होंने, इन 2 जजेस ने, गुल हसन औरंगजेब साहब, ये बड़े शानदार जज हैं, इन दोनों ने मेहरबानी की, कमाल मेहरबानी की। इन्होंने कहा, बल्कि सेक्रेटरी दाखिला को कहा, हमने, अच्छा उन्होंने कहा जी पैसे जमा करवा दें। सिद्दीक जान ने बेचारे ने फटाफट 10 लाख रुपया वहां जमा करवाया। अब मेरे पास तो पैसे नहीं थे उस वक्त ना, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं। सिद्दीक जान ने फटाफट 10 लाख का अरेंज किया, वो जाके उनको वजारत दाखिला वालों को पैसे भी दिए कि ये गारंटी आ गई, अब तो बंदे को जाने दें आप हज पे। हमने जाके अदालत में बताया, उन्होंने हमें लिख कर दे दिया। अब मैं एयरपोर्ट में गया तो एयरपोर्ट जाने से पहले मुझे बताया जी कि वहां तो बड़ी दुनिया खड़ी है, आपको पकड़ने के लिए तकरीबन कुछ 200 के करीब आदमी है।
हर दरवाजे पे, हर जगह पे वो आपको ढूंढ रहे हैं, वहां पे हर गाड़ी की डिक्कियां तक चेक कर रहे हैं। मैंने कहा मैं डिक्की में थोड़ी जाऊंगा, मैं शहबाज शरीफ थोड़ी हूं। हज पे को बंदा डिक्की में जाता है, मैं तो गाड़ी की फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगा। तो मैं फिर वो एहराम में था, फिर मैं रुक नहीं सकता था, क्योंकि जब आप एहराम बांध लेते हैं तो फिर आप नहीं रुकते, फिर आपको ट्रैवल करना होता है। मैंने कहा अगर जबरदस्ती रोकेंगे तो ठीक है, मुझे तो जाना है। तो अली ने मुझे बता दिया पहले से कि भाई ये आपको अरेस्ट कर लेंगे, मुझे अंदाजा हो गया है, वहां पे खबरें अच्छी नहीं आ रही एयरपोर्ट से। बहरहाल एयरपोर्ट पे गए, मैं तो वो पढ़ रहा था तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका ला। तो आज भी मैं ये पढ़ रहा था। तो मैंने तो नीयत पूरी की, नवाफिल पढ़े, मैं हज के लिए निकला, वहां पहुंचा तो इन्होंने मुझे जबरदस्ती रोक लिया। पुलिस वाले रो रहे थे, पुलिस वालों ने मेरे घुटनों को पकड़ा, मेरे से हाथ जोड़ के माफिया मांगी। उन्होंने कहा जी हमें आप माफ कर दें। वो कांप रहे थे कि ये हमने आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी के साथ ये वाला जुल्म नहीं किया जो आपके साथ हम कर रहे हैं। और मैंने कहा यार मुझे 3 साल से हज पे ये नहीं जाने दे रहे, ये रियासत चाहती क्या है, और क्या मैं पहले हज पे नहीं जा सकता था? फर्ज करें अगर मैं अदालत ना जाता और मैं अफगानिस्तान चला जाता तो मैं बड़े आराम से हज पे चला जाता। मैं यहां से अफगानिस्तान जाता, अफगानिस्तान से मैं पैकेज लेता हज का, वहां से मैं जाके हज कर लेता और हज करके वापस आ जाता पाकिस्तान, किसी के फरिश्तों को भी पता ना चलता। तो मुझे इनको लगा कि पता नहीं ये रोक के किसी, मैं सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के अंदर की नफरत है, बोगज है, वरना हज पे कौन किसको रोकता है? अगर कोई बंदा हज पे जा रहा है और वहां से वो कमिटमेंट तोड़ देता है, ये नहीं वो कमिटमेंट देके गया था ना मैं अदालत को कि मेरा इस तारीख को हज खत्म हो जाएगा, इस तारीख को मैं अदालत में आ जाऊंगा। अभी समी इब्राहिम साहब गए ना, अपने बच्चों को मिले, वापस आ गए ना, जो कमिटमेंट दी वो पूरी की। कमिटमेंट मैंने भी पूरी करनी थी। मैं दोबारा उस अदालत में गया था कि जनाब मुझे हज पे नहीं जाने दिया, जज साहब मैं आ गया हूँ, खतरे के बावजूद गया था। तो जज साहब ने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, हम खुद इनको देख लेंगे, वो केस अभी भी पेंडिंग है वहां पे। तो मेरी ये नियत थी, और मैं आपको बताऊं जब मैं पाकिस्तान से अफगानिस्तान क्रॉस कर रहा था ना, जब मैं निकला हूं पाकिस्तान से, उस वक्त मेरे दिमाग में जो बड़ी 2-3 चीजें थी, उनमें एक मेरा हज था कि इन्होंने मुझे 3 साल से हज नहीं करने दिया। मैं कहीं भी पहुंचूंगा, किसी भी मुकाम पे होऊंगा, मैं इस साल हज जरूर करूंगा इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, इन्होंने मुझे जबरदस्ती हज से उठा के ले जाएंगे, ले जाओ उठा के, और मुंह काला करना है तो और कर लो। मैं कोई इनकी गिरफ्तारियों से डरता थोड़ी हूं। 10 दफा इन्होंने मुझे गिरफ्तार किया, इन्होंने मुझे अगवा किया, मार कुट के देख लिया। इन्हें ये पता है ये बंदा डरता नहीं है, इन्हें इस बात का आइडिया है कि ये डरता भी नहीं है, कंप्रोमाइज भी नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ यहां मौजूद हूं अपनी आवाज के लिए, कि मेरी आवाज ये बंद कर देते हैं बार बार, मेरी आवाज बोलती रहनी चाहिए, जो मेरा हक है बोलने का वो होना चाहिए। और जिंदगी में और भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको भी मुझे अदा करना था। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए अपने आप को, अपनी जान मैंने बचाई है फॉर द टाइम बीइंग। गिरफ्तारी से कौन डरता है? ये मुझे हज पे आके पकड़ना चाहते हैं और मुंह काला करना ना इन्होंने, तो वहां पे आके कर ले, मेरी तरफ से इनको खुला चैलेंज है। पाकिस्तान की तारीख में मुझे वो बता रहे थे दोस्त कि एक ही आदमी है जिसको हज से रोका गया, और वो मैं हूं। ये किसी के साथ इन्होंने ये वाली ज्यादती नहीं की, किसी के साथ ये वाला जुल्म नहीं किया। मैंने ये पूरा साल जिस तकलीफ में गुजारा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे दोस्तों ने कहा कि उम्रे पे चलो, मैंने कहा जी मैंने पहले 2 मरतबा उम्रा किया हुआ है, अभी जब मैं निकला था तो मुझे उम्रा भी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान ली कि मैं अब अल्लाह के घर हज करने के लिए इंशाल्लाह जाऊंगा, और अब वो वक्त आ गया है। मेरी सबसे गुजारिश है कि मेरे सफर के लिए दुआ करें, मैं खैरियत से जाऊं, खैरियत से वापस आऊं, और दूसरी आप लोग ये भी दुआ करें कि जल्दी पाकिस्तान के हालात बेहतर हों और हमें ग्रीन सिग्नल मिले हमारे दोस्तों की तरफ से, जो हमारे मेहरबान हैं, जो हमें चीजें बता देते हैं कि जनाब अभी आपके लिए हालात ये हैं। तो मुझे तो उन मेहरबानों ने मना किया था कि हज पे नहीं जाना, लेकिन मैंने जाना है, वो मेरे और मेरे रब की कमिटमेंट है, मैं उसको पूरा करूंगा इंशाल्लाह। बाकी इसके जो भी नताइज होंगे वो मेरा रब जाने, और जो जालिम है जुल्म करने वाले वो जाने। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें कि हम पाकिस्तान में भी जल्दी वापस आएं, हालात बेहतर हों, और मैं आप सबके लिए दिल से इंशाल्लाह वहां दुआ करूंगा।